Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I am going to tell you about CV, resume and biodata. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज हम बताने वाले हैं CV, रेज्यूमे और बायोडाटा के बारे में। वैसे तो और वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आपको एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा CV, रेज्यूमे, बायोडाटा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी के बाद हम बात करेंगे इसके मेन पॉइंट्स के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में और इसका यूज कहाँ होता है, ये सब आपको एक सिंगल वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी में। टर्मिनोलॉजी का मतलब है इसके शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाटा। बायोडाटा मतलब हुआ बायोग्राफिकल डिटेल, जहां पर आप अपना बायोग्राफिकल डाटा देते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बताया जाता है, पर्सनल डिटेल दी जाती है। दूसरे में आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे जो है इसको बहुत से लोग रिज्यूमे या रिज्यूम पढ़ते हैं, ये गलत एक्सेंट है, होता है रेज्यूमे। क्योंकि रिज्यूम का मतलब है वर्ब के रूप में होता है दुआ से शुरू करना। जैसे अगर आप कभी वीडियो प्ले करते होंगे तब पॉज कर देते हैं उसको, उसके बाद आप जब दोबारा शुरू करते हैं उसमें आता है रिज्यूम, वो होता है रिज्यूम। बल्कि नाउन के रूप में रेज्यूमे बोला जाता है। रेज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है समरी। उसके बाद आती है बात करिकुलम विटे की। CV जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का आपकी यात्रा वृत्तांत। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसके जो मेन पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, फॉर्मेट क्या होता है और इसका यूज कहाँ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या फ़र्क होता है जो बायोडाटा है, रेज्यूमे है और जो CV है, करिकुलम विटे जिसे कहा जाता है। तो इनमें हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं और साथ में आपको फॉर्मेट भी बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये देखिए बायोडाटा, सबसे टॉप में इसमें बायोडाटा लिखा है, यहाँ पर फोटोग्राफ भी दे रखा है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बायोडाटा में। जो होता है देखिए नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज इन ईयर्स, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दी जाती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं अपने बारे में खासकर ज़्यादा बताई गई हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, अपनी एज और अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस बताया गया। और सबसे लास्ट में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को रखा गया है, क्योंकि ये जो बायोडाटा होता है, ये बायोडाटा ज़्यादातर ये जॉब के लिए नहीं बनाया जाता है। ये ज़्यादातर जैसे मैरिज एरिज के लिए, शादी के लिए या कहीं पर अपने बारे में ज़्यादा बताना हो वहाँ पर बनाया जाता है। देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ बायोडाटा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं इसके, नो लिमिट ऑन द पेजेस, पेजेस की कोई लिमिट नहीं होती इसमें। फोकस ऑन डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, रेस, नेशनलिटी, रेजिडेंस एंड मैरिटल स्टेटस। तो फोकस जो होता है वो डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, रेस, नेशनलिटी, रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस पे होता है। उसके अलावा कस्टमाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, देखिए साफ लिखा है यहाँ पर, जो बायोडाटा होता है वो मैरिज के लिए ज़्यादातर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आप कभी भी जो बायोडाटा है उसको आप जॉब के लिए ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ज़्यादातर होता है मैरिजेस पर्पस के लिए। रिटन इन अ फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन टोन में ये लिखा जा सकता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, थर्ड पर्सन ही सी दे के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस इतने मैंडेटरी नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है। सैलरी डिटेल मैंडेटरी इफ़ यूजिंग फॉर मैट्रीमोनियल पर्पज़। हाँ, सैलरी डिटेल आप दे सकते हैं अगर आप इसे मैट्रीमोनियल मतलब शादी के लिए यूज करें, कि आप कितना कमा लेते हैं महीने का या साल का, तो वहाँ पर आप ये डिटेल डाल सकते हैं। दूसरा अब हम आते हैं रेज्यूमे पर। रेज्यूमे देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से होता है। रेज्यूमे देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक नाम आ रखा है, उसके बाद एड्रेस दे रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी दे रखी है और हाइट और वेट इसने मेंशन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव मेंशन किया है कि क्या इसका जो पर्पस है, मतलब इस जॉब को पाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताया है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताया है, वर्किंग एक्सपीरियंस बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, हॉबीज़ और पर्सनल प्रोफाइल, मतलब अपने बारे में जो डिटेल हो सबसे लास्ट में डाली गई है। अब जो रेज्यूमे होता है वो जॉब पर्पस से ही बनाया जाता है। अब लेकिन यह है कि अब इसके बारे में पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मेन पॉइंट्स ऑफ रेज्यूमे के मेन पॉइंट्स क्या है, इट में कवर 1 और 2 पेज, ये एक या दो पेज कवर कर सकता है। लिस्ट ओनली इंपॉर्टेंट KRA और OKR। KRA का मतलब की रिजल्ट्स एरियाज, मतलब जो आपके जो इसमें रिजल्ट को मेंशन किया है कि मतलब आपने क्या क्या किया है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जॉब के हिसाब से आपने जो की रिजल्ट्स एरिया जो अपने रिजल्ट बताए हैं तो उस पर फोकस होना चाहिए। OKR का मतलब ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं जो इस जॉब को करने के बाद, मतलब उससे आप क्या पाना चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो लास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो
आपने जो भी हासिल की है और आपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है उसको जॉब के हिसाब से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट ओनली रेलेवेंट एंड एक्टिव सर्टिफिकेशन, आप इसमें केवल रेलेवेंट और एक्टिव सर्टिफिकेशन ही डालें। कस्टमाइज टू अ टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जो होता है तैयार किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार किया जाता है। एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और एक्सपीरियंस जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे आपने 2005 में किया, फिर 2006 में किया, 2007 में किया, इस तरीके से हुआ। लेकिन इसमें रिवर्स हुआ। रिवर्स का मतलब अब आप पहले लिखेंगे 2007 में क्या किया, 2006 में क्या किया, 2005 में क्या किया। इस तरीके से आप अपना जो एक्सपीरियंस है और जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो प्राप्त करी है आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए ये लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्किंग इसमें 2006 2007, यहाँ देखिए 2006-7 में क्या किया, 2006 में क्या किया और 2004 में क्या किया है। तो मतलब इसे क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसे नहीं 2006 7 8 ऐसे नहीं, आप लिखेंगे 2008 7 6 रिवर्स करके लिखेंगे। अब मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके, इट में कवर 1 और 2 पेजेस, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें क्या है, बुलेट पॉइंट्स आर यूज। देखिए अगर आप देख रहे होंगे इसमें बुलेट पॉइंट्स का यूज किया है, यहाँ बुलेट की यूज किए गए हैं। तो ये है रेज्यूमे का, और उसके बाद बात करते हैं सीवी का। सीवी जो होता है करिकुलम विटे होता है, ये ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर की जॉब है उसके लिए बनाया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या मेंशन किया जाता है। पर्सनल डिटेल थोड़ी सी डाली गई है, बहुत ही कम डाली गई है। सरनेम दिया है, एड्रेस दिया है, टेलीफोन दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, ठीक है। 2004 में क्या किया, फिर 2010 से 2004 का है, और 1999 से 4 का है। तो यहाँ पर देखते हैं रिसर्च फोकस, रिसर्च के बारे में लिखा है। अब ज़्यादातर ये जो जिनका बहुत ही वाइड एरिया होता है रिसर्च करते हैं, देखिए रिसर्च एंड डिस्कशन का दे रखा है इनने, टीचिंग का दे रखा है इनने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और पब्लिकेशन इन्हें की मतलब कौन कौन सी किताबें छापी हैं और कौन सी किताबें लिखी हैं वो दे रखा है। तो इसके मेन पॉइंट्स आप समझ लेते हैं। नो लिमिटेशन ऑफ पेजेस, इसमें भी पेजेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती। लिस्ट ओनली इंपॉर्टेंट KRA और OKR लास्ट 10 ईयर्स का आपको देना है। कस्टमाइज़ किया जाता है एक लार्जर ऑडियंस, मतलब ये जो होता है CV जो होता है केवल एक सीमित केवल एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी भी जॉब में वो लगा सकें, इस पर्पज़ से इसे तैयार किया जाता है। कैन बी रिटन इन फर्स्ट, न्यूट्रल और थर्ड पर्सन टोन में लिखा जाता है। बुलेट पॉइंट्स आर नॉट रिटन इन प्लेन टेक्स्ट, तो बुलेट पॉइंट्स देख सकते हैं CV में बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लिखा गया है। तो साफ पता चल रहा होगा कि आपको कि CV और रेज्यूमे और बायोडाटा में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।